वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखां नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगन्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we are fortunate to have with us our grace Krishna Rupa Mataji. हमारे प्रोफाइल ध्यान से सुनिए। माताजी इसको ज्वाइन किया 1999 में। कितने साल हो गए? 26 years। 26 और इसको रहना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Unofficially 1990. 1990? Yeah, unofficially. 90? Yeah, 1990. Oh, but then officially you can say that 1990. Oh, इस समय से टिका भी रहना इतना साल, that itself is a big achievement, correct ना? और माता की दीक्षा भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा हुआ है 2000 में पुणे टेम्पल में, इसी मंदिर में हुआ है। By qualification academics, she is software engineer, MBA, BEd, Microsoft certified system engineer, Cisco certified network professional, Java certified programmer। देविका बातें सुन रहे हैं आप? सीधे to Java first। She has over 10 years of experience in the IT industry, worked for companies like HP, Dell, Wipro, former teacher with Delhi Public School। Spiritual में Bhakti, she gives motivation talks on stress management, art of positive thinking, time management, personal development, especially for school children, youth and corporate। She can read and write, speak English, Hindi, Gujarati, Marathi, Sanskrit। Over the years, she has been invited to deliver several such seminars to students in colleges like AIMS, Delhi, Manav Stali School, New Delhi, Lady Sri Ram College for Women, New Delhi, New Delhi College of Arts and Commerce, St. Mira's College for Girls, Pune, Bharati Vidya Bhavan College, Pune, and various esteemed colleges in Pune। Currently, she guides a lot of young girls and women career stars in leading positive Krishna conscious life. She conducted seminars in companies like Dell, Wipro, Sony Channel, New Delhi, and she has given interviews on Hare Krishna TV। Currently, she is speaking Bhakti Shastri। After that, we have Bhakti Vaibhav, वो भी सिखाते हैं, क्लासेस लेते हैं, श्रीमद् भागवत स्टडीज सर्कल्स करते हैं, शॉर्ट सेमिनार देते हैं, संडे की स्कूल इन भक्ति शिक्षा ग्रुप। So you see what a vast profile. Materially also very well established software engineer, certified Java programmer, good companies. When she came to spiritual life also in so many places, she was given so many talks also। Mataji stayed in Delhi temple for a few years, इसलिए वो कॉलेज का नाम कॉलेज। So we are fortunate to have us with her today। She is going to basically teach us something on गुरु तत्व सीरीज। हमारा कंटिन्यू गुरु तत्व को हमारा एक ही क्लास हुआ है, माधवी की सेकंड क्लास टुडे। टाइटल इज यश प्रसादात भगवत प्रसादो।
शी इज शास्त्रिकली वेरी सॉलिडली सिचुएटेड। शास्त्र के एंगल से मालती से आप कुछ भी सवाल है, आप यू कैन आस्क हर, शी विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो विल वेलकम हर वंस बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। मोबाइल में साइलेंट में फॉलो कर सकते हैं, मतलब you can listen nicely। आप लोग स्क्रीन देख सकते हो Yes, मैं प्रोजेक्ट के साथ या या गुरु तत्व पहला स्क्रीन में। Yes, I'm online also, live online also. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो आज हम लोग ये 4 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। और मैं देख रही हूँ बिल्कुल बोलते हैं ना, खिले खिले चेहरे, बिल्कुल ब्राइट फेसेस है। और ऐसे लग रहा है कि आप में भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे लग रहा है कि पिछले जन्म के भक्त जो है बिल्कुल आतुरता से सुनना चाहते हैं कि गुरु के साथ हम अपना संबंध कैसे स्थापित कर सके। हालांकि मेरे में कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी, हालांकि प्रभु जी हमसे बाद में, लेकिन मैं प्रभु जी को अपना सीनियर ही मानती हूँ कि प्रभु जी ने जो जो इस मंदिर के लिए किया हुआ है, ये भूतों ना भविष्य तक कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन नौछावर कर दिया है, ये बहुत दुर्लभ है। कोई अपना पैसा वैसा सब कुछ, घर सब कुछ, एवरीथिंग जो है उनका, पूरा उनका जीवन ही कृष्णमयी है प्रभु जी का। तो मैं एक्चुअली उनको मेरा सीनियर मानती हूँ। प्रभु जी आप मेरे से सीनियर हो, कार्यकाल में वो सीनियर है। मतलब कार्य जो मतलब है ना, कुछ अगर कुछ धांसू कार्य करना है तो वो उसमें वो सीनियर है। उन्होंने पूरे मतलब एक्सपर्टीज है उनकी इसमें, मतलब निपुणता है इसमें उनकी। तो आज हम लोग जो है 4 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग सब जो है इच्छुक है कि हमें दीक्षा लेनी है। अब पूर्व टाइम में, जो प्रभुपाद के टाइम में जो है, प्रभुपाद सीधे जो है, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, तो सीधे दीक्षा बिल्कुल जो है वो दे देते थे, चाहे वो 3 महीने हो 4 महीने। देखते कि 16 माला पे आगे तुरंत ही उनको दीक्षा दे देते थे। लेकिन क्योंकि आज जो है वक्त जो है थोड़ा बहुत जटिल वक्त है, थोड़ा कठिन वक्त है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और ये सारी बहुत डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए हमें ये देखना है कि किस तरह से हम इन सब से जो है उभर कर बाहर आएंगे और हमारा एक फोकस जो है वो भक्ति पर ही रखेंगे। और दैनिक कार्य करते करते जो है हम अपनी भक्ति करते रहेंगे। तो कोई पूछेगा कि अ, दीक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें दीक्षा लेनी चाहिए? यूं ही क्या हमें भगवान स्वीकार नहीं कर लेंगे? भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में, तो क्यों हमें नहीं स्वीकार कर सकते हैं क्या? तो दीक्षा गुरु की आवश्यकता क्यों है? भाई मैं किसी भी व्यक्ति से दीक्षा क्यों नहीं ले सकती हूँ? कोई भी 16 माला कर रहा है, मेरे साथ ही 16 माला कर रहा है, तू मुझे दीक्षा दे, मैं तुझे दीक्षा देती, हो गई दीक्षा। ऐसे भी हो सकता है ना। अच्छा वो भी 16 माला कर रहे हैं, वो मैं भी 16 माला कर रही हूँ, तो चलो ले लेते हैं दीक्षा। और शिक्षा गुरु और उनकी भूमिका हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द रोल ऑफ शिक्षा गुरु हमारे जीवन में? एक्चुअली मेजर रोल जो है, सबसे बड़ा रोल जो है, शिक्षा गुरु हमारे जीवन में एक्चुअली निभाते हैं। जैसे आप कहोगे कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा अहम रोल जो है मेरी माँ ने निभाया है, ज्यादा करके कई लोग बोलेंगे कि मेरी माँ ने निभाया, या कई लोग बोलेंगे मेरे पिता ने निभाया है। उसी प्रकार शिक्षा गुरु की भी वही स्थिति है हमारे जीवन में, या वही रोल है जो शिक्षा गुरु हमारे साथ जो है वो हमें मदद करते हैं। और इन दोनों के प्रति, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के प्रति हमारा लगाव कैसे हम लोग डेवलप करें या विकसित करें, आज हम इन पे चर्चा करेंगे। इन 4 चीजों पे कम से कम चर्चा करेंगे। तो गुरु तत्व क्या है? नेक्स्ट स्लाइड आई गॉन टू।
तो गुरु तत्व क्या है? अब आप देखोगे स्क्रीन पर कि कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता है। एक है सुविधाएं, रिसोर्सेस, एक है ज्ञान और एक है प्रेरणा। बिना प्रेरणा के कोई आगे नहीं आ सकता है ना। अगर आज आप सिर्फ सालों साल आप सिर्फ माला करते जा रहे हो, सेवा करते जा रहे हो, और कोई आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई आपको पहचानेगा नहीं, कोई आपको कुछ बोलेगा भी नहीं कि तुमने अच्छी सेवा की। हाँ ठीक है, वो सेवा कर रही है क्या, मतलब कौन सा नया चीज करे, हम सभी तो सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रेरणा भी चाहिए, हमें इंस्पिरेशन चाहिए, या हमसे जो सीनियर है उनसे प्रेरणा चाहिए, या हमारे जो इक्वल्स है उनसे प्रेरणा चाहिए। कभी कभी हम लोग हमारे जूनियर से भी, जो हमसे बाद में आए, उनसे भी प्रेरणा लेते हैं। जैसे हम प्रेरणा लेते हैं His Grace विजय गोपी केशव प्रभु से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैसे। तो अब इन तीनों की जो है इन तीनों की भी एक स्तोत्र है। जैसे सुविधाओं के लिए जो है बलराम जी हमें सुविधाएं देते हैं। तो बलराम जी कौन है? बलराम जी है गुरु तत्व। गुरु हमें सिखाते हैं कि भगवान की शक्ति को शक्तिमान की सेवा में कैसे लगाना है। अब भगवान की शक्ति कौन है? भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनलिमिटेड शक्तियां हैं। और उन्हीं शक्तियों को भगवान की सेवा में किस तरह से लगाना है। जैसे मान लो अभी ये भी भगवान की शक्ति है, माइक, है ना। तो ये शक्ति हम लोग ने भगवान के प्रचार में हम लोग इस्तेमाल करें, या लैपटॉप है, या ये स्क्रीन, तो ये शक्तियां हैं, ये भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। और कृष्ण जो शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है, और बाकी जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सारा विस्तार है उनका। तो अब जो है सुविधाएं जो है हमें बलराम जी देते हैं, हमें गुरु देते हैं। तो ज्ञान हमें कहाँ से आ रहा है? ज्ञान हमें आ रहा है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं ना कि सर्वच साम्प्रति सन्विष्टम मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेदो वेदांत कृत देवच। मेरे से ही ज्ञान आ रहा है, मेरे से स्मृति आ रही है, मेरे से विस्मृति आ रही है, और वेदों के माध्यम से मुझे ही जाना जाता है। तो ये जो ज्ञान जो है वो भगवान हमें देते हैं। जैसे भी भगवत गीता का ज्ञान ज्ञान जो है भगवान ने ही हमें दिया हुआ है, राइट। और प्रेरणा, ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा हमें जो है, क्योंकि जब हमें प्रेरणा मिलती है किसी सेवा में तो हमें आनंद भी आता है। अगर कोई कहते हैं आपने अच्छा फूलहार बनाया है, बहुत अच्छा फूलहार बनाया है, तो और प्रेरणा मिलती है। और फिर उससे जो आने वाला आनंद है, या वो क्रिया या वो सेवा करने से जो आने वाला आनंद है, उसको कहते हैं आह्लाद। और ये आह्लाद जो है, ये आनंद जो है, वो हमें कौन देता है? श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की शक्ति है। और अब हमारी जो मूल स्थिति है, यानी हमारी मूल सैद्धांतिक स्थिति क्या है कि हम सत, चित और आनंद में हैं। सत यानी इटर्नल, चित यानी जो है हमारे पास ज्ञान है, और आनंद में ये हमारी मूल स्थिति है। दिस इज आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। और ये जो तीन शक्तियां हैं, और जो इन तीन शक्तियों की सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व करती है। तो सत की जो शक्ति है वो स्थानदेनी शक्ति है, जो प्रतिनिधित्व कर रही है। चित्त की है वो संवित शक्ति है, और आनंद जो दे रही है उसकी शक्ति कौन है? वो आह्लादेनी शक्ति है। और ये जो तीन शक्तियां जब मिल जाती है तो हम भगवान की सेवा बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो आत्मा जो होती है वो शाश्वत है। आत्मा कभी मरती नहीं। जब भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम लोग ने देखा है कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। तो ये आत्मा का मूल कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इनके गुण है कि आत्मा सत, चित और आनंद में है। और यही सचित आनंद को और विकसित करने के लिए तीन शक्तियां जो है ये हमें हेल्प करती है या मदद करती है। अब इसलिए जब आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो तीन चीजें हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। एक है सुविधाएं, एक है ज्ञान, और एक है प्रेरणा। अब देखना, पहले आपके पास जो सुविधाएं नहीं थी, अब वो सुविधाएं आ गई है। जैसे हमारे टाइम में किसी के पास है ना, मंगला आरती के लिए आने के लिए साइकिल थी,
लेकिन जैसे जैसे उसने दृढ़ता पूर्वक मंगला आरती आना शुरू किया, उस व्यक्ति के पास स्कूटर आ गया, तो सुविधा हो गई ना। बहुत लंबे से उसको आने तो वो साइकिल बेचारा मार के आ रहा है, तो एक सुविधा मिल गई। या फिर जो है किसी को जो है मंदिर से बहुत दूर रह रहे हैं, तो भगवान ने उनको मंदिर के थोड़े नजदीक लेकर आए, राइट, तो ये सुविधा ही हुई। या अपने घर में भी है ना, कुछ बहुत सारी दुविधाएं थी या कठिनाइयां थी मंदिर आने के लिए, फिर भी वो दुविधाएं दूर कर देते हैं, राइट। बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे रास्ता, तो इसको कहते हैं ये सुविधाएं हैं, ये रिसोर्सेज जो है ये जो है गुरु के माध्यम से हमें मिलते हैं। और गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि गुरु की जो वाणी है, वाणी के माध्यम से हमें बार बार वो ज्ञान मिलते रहता है। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कोई मन गढ़ंत ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो गुरु दे रहे हैं, तो ये शास्त्र गुरु और साधु से सुनकर दे रहे हैं। गुरु अपने आप में ही साधु है, लेकिन उन्होंने दूसरे साधुओं से सुना है, जिन्होंने भगवान से अल्टीमेटली सुना। जैसे हमारी परंपरा, आपको पता है भगवत गीता में एक परंपरा जा रही है, राइट, जो भगवान से ब्रह्मा जी से फिर नारद मुनि, नारद से व्यास देव, व्यास देव से फिर ये परंपरा शिल प्रभुपाद तक, और अभी वर्तमान आचार्य तक ये पूरी परंपरा, ये ज्ञान। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में कोई मिलावट नहीं है, जैसे एक का दो नहीं किया हुआ है। जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई ईमेल लिखा हुआ है किसी को, है ना, तो ये नहीं है कि गूगल जो है अपना कुछ जोड़ेगा और फिर कुछ भेज देगा आपको, ऐसा नहीं है। ज्यो का त्यों जो है, या पहले के जमाने में डाकिया हुआ करते थे, नहीं, तो डाकिया ऐसा नहीं है कि कोई चिट्ठी लेकर आया है तो वो अपना भी कुछ तो लिख देगा, अपनी भी भावनाएं उसके अंदर जोड़ेगा, नहीं। जैसा पत्र दिया है वैसा ही जो है उसको पहुंचाएगा। उसी तरह गुरु भी जो है, जैसा भगवान ने कहा है या उनके गुरुजनों ने कहा है, वैसा ही प्रस्तुत करेंगे। तो ये ज्ञान जो है, ये आ रहा है भगवान से, लेकिन ये ज्ञान जो है वो दूषित ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान है। और फिर गुरु से ही आती है प्रेरणा। अगर हमने कुछ सेवा की है, तो गुरु हमें और जो है प्रेरणा देते कि और अच्छा करो, या हमारी तारीफ करते हैं, या जो है। और जब मैं गुरु शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये समझना है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि दीक्षा गुरु बहुत व्यस्त होने के कारण कभी कभी हमें मिलते हैं और कभी कभी हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमारे जो शिक्षा गुरु है, जो आपको कंटिन्यू डेली जो है ना, या ऑनलाइन पे है या हफ्ते में एक दो बार है, या फिर कोई भी समस्या है, वो आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो ये दोनों गुरु जो है, ये बार बार आपको प्रेरणा देते रहते हैं। और गुरु भी चार प्रकार के होते हैं। एक है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु है जिन्होंने आपको एक मार्ग बताया कि यहाँ पे इस्कॉन है, यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी लोग भक्ति कर रहे हैं, तो आपको कोई मार्ग दिखाते हैं, इसको पथ, पथ यानी वो मार्ग, पथ प्रदर्शक गुरु। दूसरे हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी से करताल सीखा, तो वो आपकी शिक्षा गुरु। या आपने किसी से मृदंग सीखा, वो आपकी शिक्षा गुरु। कोई भी भक्ति का कोई भी चीज आपको सिखाए, वो आपकी शिक्षा गुरु है। और तीसरे है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक। और एक है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु जो आपके हृदय में ही बैठे हुए परमात्मा के रूप में, जैसे ही जीव ने इच्छा किया कि अब मुझे जो है समर्पण करना है भगवान के प्रति, तो तुरंत ही जो है आपके हृदय से जो है परमात्मा कूद कर बाहर आ जाते हैं, और वो गुरु के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब इन चार गुरुओं में एक मुख्य भूमिका जो निभाते हैं, वो है शिक्षा गुरु। क्योंकि शिक्षा गुरु जो है, वो अपना सारा वक्त या समय जो है, हालांकि जो कंटिन्यूसली जो उनका उद्देश्य यही है, क्योंकि शिक्षा गुरु जो है वो अभिधेय के जो है स्तोत्र है। अभिधेय मतलब क्या, कि कैसे हमें भक्ति करनी है, हमें प्रशिक्षण देते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें जो है छोटी छोटी बातें डिटेल में बताते हैं।
वो है शिक्षा गुरु। और जो दीक्षा गुरु है वो हमें संबंध ज्ञान देते हैं। अभिधेय ज्ञान कौन देता है? शिक्षा गुरु। और जो संबंध ज्ञान जो है वो कौन दे रहे हैं? दीक्षा गुरु। क्योंकि दीक्षा गुरु दीक्षा के वक्त जो है वो आपका और कृष्ण का संबंध जोड़ते हैं। अभी हमारा और कृष्ण का संबंध जो है वो अभी कनेक्टेड नहीं है, वो तार नहीं जुड़ा हुआ है सही तरीके से। जैसे ही दीक्षा हो जाती है तो वो तार जुड़ जाता है, वो स्वीकार कर लेते हैं। और जब गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया तो भगवान भी स्वीकार करते हैं। तब आप प्रश्न एक पूछ सकते हो कि तो क्या अभी जो है भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया हुआ है? नहीं, पार्शियली, आधा स्वीकार किया, पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया है। मतलब अभी जो है आप कह सकते हो कि आपको सिर्फ पासपोर्ट मिला है, वीजा वो सब जो है वो दीक्षा के टाइम पे वो वीजा मिलेगा जिसके माध्यम से हम उड़ान ले सकेंगे कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में सीधे। तो अभी हम लोगों को क्या मिला है? सिर्फ पासपोर्ट मिला है। पासपोर्ट में हाँ तो पता है कि ये व्यक्ति है, इसका नाम फलाना फलाना है, ये 16 माला कर रहा है, मंदिर रोज आ रहा है, या कभी मतलब संडे टू संडे आ रहे हैं अगर मंदिर से दूर रह रहे हैं तो। और या तो फिर जो है डेली ऑनलाइन प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो ये पासपोर्ट हो गया हमारे लिए। तो ये जो शिक्षा गुरु है, ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से हमें कनेक्ट करवाते हैं, हमारे लिंक जोड़ते हैं। और दीक्षा गुरु फिर हमें शिक्षा गुरु से जोड़ते हैं। अब इसमें अहम मुख्य भूमिका जो है वो शिक्षा गुरु की है। और शिक्षा गुरु का जो हमारा ऋण है वो कभी नहीं उतार सकते हैं, जैसे दीक्षा गुरु का भी ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। क्योंकि और चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही है, समान ही है। क्योंकि जब उनके कार्य भी एक ही है, भगवान से जोड़ना, प्रशिक्षण देना, लेकिन दीक्षा गुरु जो है वो आपके सारे पाप ले लेते हैं दीक्षा के वक्त। मैंने जितने भी करोड़ों जन्मों के पाप किए हुए हैं, इतने सारे ढेर सारे जो इकट्ठे हुए हैं, मान लो पूरा रूम भरा हुआ है मेरे पाप से, और ये सारा पाप का जो बोझा है वो दीक्षा गुरु लेते हैं अपने सर पर। इतना सारा पाप जो मैंने करोड़ों करोड़ों जन्मों से किया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि मैं पिछले जन्म में क्या थी या उसके पिछले जन्म में क्या थी। तो दीक्षा गुरु ये सारा पाप ले लेते हैं और अब आपका जो कर्मों का बैलेंस है वो जीरो हो जाता है, स्ट्रेट जीरो। अब जब जीरो हो जाता है तो फिर हम एक नए सिरे से शुरू करते हैं अपनी जिंदगी। इसलिए दीक्षा, दीक्षा का मतलब ये बिगिनिंग, शुरुआत। तो वही हमारी जो है कहते हैं कि हमारी सही भक्ति की शुरुआत वही से हुई है। इसलिए मैंने कहा था अनऑफिशियली 1990, लेकिन जब दीक्षा हो जाती है तो वो ऑफिशियल बिगिनिंग होता है हमारा, वो रियल बिगिनिंग है। क्योंकि वहां से जो है हमारा कनेक्शन भगवान के साथ कंप्लीटली जुड़ जाता है। अब कृष्ण हमें पहचानने लगते हैं, कृष्ण हमें जानते हैं कि ये फलाना फलाना व्यक्ति जो है मेरे शुद्ध भक्त का शिष्य है। अब उस व्यक्ति की अब गुरु के पास क्या योग्यता है? क्योंकि गुरु ने जो है, जैसे अभी हम लोग ने भजन में भी कहा था कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो जो वैष्णव ठाकुर है या जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में भगवान खुद विराजमान है। इसलिए हम वैष्णव को कहते हैं चलते फिरते तीर्थ स्थल है, क्योंकि भगवान को हृदय में लेके ही भ्रमण कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। तो ये जो गुरु है, जब गुरु ही भगवान को अपने हृदय में लेकर घूम रहे हैं तो भगवान जो है गुरु के प्रति जो है कृतज्ञ भाव में है। कृष्णा इज सोल्ड टू दैट डिवोटी। कृष्णा बिक गए, अब आप जैसा मुझे चलाओगे वैसे चलेंगे। तो जैसा गुरु कहेंगे वैसा ही कृष्ण करते हैं, जैसा भक्त कहेंगे वैसा ही कृष्ण करते हैं। तो अगर मेरे में योग्यता नहीं भी है और गुरु कहते हैं कृष्ण को कि इसको स्वीकार कर लो, बहुत अच्छा भक्त है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, तो भगवान क्या करते हैं? उसको स्वीकार करते हैं। तो
यहाँ से मेरा हाथ है, यहाँ से कृष्ण का हाथ है, और बीच में जो है गुरु आपका हाथ कृष्ण के हाथ में मिला देते हैं, आपका कनेक्शन करवा देते हैं। इस तरह से ये पूरा साइंस जो है ये चलता है। और दीक्षा के वक्त जब एक अग्नि प्रज्वलित होती है, तो ये अग्नि में जो है वो क्या होती है, एक्चुअली सूखी लकड़ी चाहिए, है ना। अगर सूखी लकड़ी होगी तो ही आग प्रज्वलित होगी, गीली लकड़ी होगी आग प्रज्वलित होगी नहीं होगी। तो दीक्षा के वक्त मेरी जो चेतना है वो गीली है, उस लकड़ी की तरह। तो अब जो है वो जल्दी भपकेगी नहीं आग। लेकिन अगर बीच में दीक्षा गुरु जो है वो बीच में इंटरवीन करते हैं या दखल देते हैं, तो वही जो गीली लकड़ी है वो सूखी बन जाती है, क्योंकि अब उन्होंने जो है बीच में आए हुए एजेंट बन के, है ना। अब जो है, अब मेरी ये जो अब जो गीली लकड़ी का एक्चुअली हमारी चेतना से सीधा कनेक्शन है, क्योंकि मेरी चेतना दूषित है। अब मेरी चेतना दूषित है, इसलिए मेरे पास जो कृष्ण भक्ति की अग्नि है वो प्रज्वलित नहीं होगी। अब इसको फिर कैसे प्रज्वलित करेंगे, तब गुरु आ जाते हैं। और जब गुरु आते हैं और हमें दीक्षा देते हैं, तब हमारी जो चेतना है ये सूखी लकड़ी हो जाती है, और कृष्ण भक्ति की आग जो है वो भभकने लगती है। एंड जितने भी मेरे, क्योंकि अब मुझे ज्ञान मिल गया है, तो जितने भी मेरे कर्म है उस अग्नि के अंदर जो है वो पूरे राख हो जाएंगे। इट विल बर्न, द नॉलेज विल बर्न ऑल माय कर्मास टू एशेस। तो सारा जो है कर्म जो है वो पूरा राख हो जाएगा उस अग्नि में ही। और अब आपको मिलता है एक नया नाम, एक बहुत सुंदर नाम जो है देते हैं, जो है गुरु देते हैं आपको। अब नाम मिलने का भी एक उद्देश्य है। तो जब आपको एक नाम मिलता है तो आपको एक मिशन भी मिलता है पूरी जिंदगी के लिए, कम से कम इस जिंदगी के लिए तो भी मिलता है, राइट। तो जब नाम मिलता है आपको, तो मान लो किसी को कोई नाम मिल गया है, अब उसको जो है, और इसके पीछे दास या दासी लगा हुआ है। अब ये व्यक्ति जो है सारे वैष्णव जिन्होंने दीक्षा नहीं भी ली है उनके दास या दासी है। तो अब ये शिक्षा गुरु क्या समझते हैं, क्योंकि उनकी दीक्षा हो गई है, तो शिक्षा गुरु समझते हैं जितने भी नए लोग आए हैं मैं उनका दास हूँ, मैं अपने गुरु का भी दास हूँ, और जितने भी वैष्णव है उनका भी मैं दास हूँ। तो ये शिक्षा गुरु समझते हैं। और दीक्षा गुरु जब ये नाम दे रहे हैं, तो आपको आपके नाम, गुण, रूप और लीला, तो आपको एक नाम दिया गया। अब उसी नाम के हिसाब से आपकी लीला यानी आपके जो भी कार्य होंगे उसी हिसाब से होगा। तो अगर मान लो किसी को गोपी मंजरी नाम मिला और वो स्लीवलेस ड्रेस पहन के घूम रही है, शॉर्ट स्कर्ट पहन के घूम रही है, तो क्या ये नाम सिद्ध हो जाएगा। या अगर किसी को कोई जैसे केशव आनंद दास मिला, तो अगर वो बिल्कुल जैसे नहीं क्या हिप हॉप बन के घूमेगा, बड़े बड़े बाल लेके घूमेगा या शॉर्ट्स पहनेगा, कई लोग आते हैं ना भगवान के दर्शन शॉर्ट्स पहन के आते हैं, उनको नहीं पता कि ये प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी पोस्ट ऊंची है भगवान की। तो आपके कार्य भी वैसे ही हो जाएंगे। तो जब नाम मिलता है तो आपको लीला यानी आपका कार्य भी मिल जाता है, फिर आपका रूप भी वैसा ही हो जाता है वैष्णव जैसा। तो मान लो एक गोपी मंजरी और कैसे भी घूम रही है, कैसे भी बाल खुले हैं, है ना। तो फिर कैसे है, अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाके देखोगे, सारी जितनी गोपियां मंजरियां उनके बाल जो है वो बंधे होते हैं, कोई गोपी मंजरी के बाल खुले नहीं होते हैं। और सारी गोपी मंजरी के बाल जो है वो सर से ढके होते हैं। भगवान के सामने जब जाएंगे तो सबका जो सर है वो ढका होता है। राधा रानी स्वयं अपना चेहरा जो है किसी पर पुरुष को नहीं दिखाएगी, सिर्फ कृष्ण को अपना चेहरा दिखाती है। तो अब हमें कार्य भी मिल गया, अब हमें रूप भी मिल गया, नाम गुण, नाम, रूप, और हमारे गुण भी वैसे ही विकसित करेंगे नाम के हिसाब से। जैसे कुछ गुण हम अर्जित करते हैं, हमारे में स्किल्स नहीं है बट स्किल्स कैन बी लर्न, है ना।
तो जैसे ये प्रभु जी मृदंग बजा रहे थे, है ना, तो ये स्किल है। तो उसी हिसाब से आप सीखते हो, भक्तों के संग में ही आके हम लोग जो है एक दूसरे को देखकर हम लोग सीखते हैं, तो हमारे गुण भी विकसित हो जाते हैं। अभी आप सोचो, आप जब भक्ति में आने से पहले आप क्या थे, और अब आप क्या, कितने सारे गुण आपके बदल गए या नहीं बदल गए, है ना। कुछ चीजें जो थी आप करते थे पहले, अब नहीं कर रहे हो, और जो नहीं करते थे पहले आप कर रहे हो। पहले 16 माला आपको लगता था अरे बाप रे, गोवर्धन पर्वत की तरह लगता था, लेकिन अब वही 16 माला जैसे जैसे निरंतर हम कर रहे हैं, तो हमें बड़ी आसानी से हम लोग 16 माला कर पा रहे हैं, हमें बोझ नहीं लग रहा है, क्योंकि निरंतर एक चीज करने से उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं या निपुण हो जाते हैं। जैसे कोई रोज मृदंग बजाने की प्रैक्टिस करेगा तो बहुत अच्छा मृदंग प्लेयर बन जाएगा, राइट। कोई रोज अगर क्रिकेट खेलेगा तो अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। उसी तरह ये अभ्यास है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। ये रोज अभ्यास करने से ही जो है हम लोगों को जो है इन चीजों में जो है निपुणता आएगी या एक्सपर्ट आएगी, एक्सपर्टीज आएगी। तो अब जो है आध्यात्मिक जो गुरु जो है जब हमारे लाइफ में आते हैं, तो ये सारी चीजें, सुविधाएं, ज्ञान, प्रेरणा, ये सब चीजें जो है ये आ जाती है। थैंक यू। अब जो है जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो हम 3 व्यक्तियों को आवाहन कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा और राम। और हम उनसे क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम ये प्रार्थना करें कि कृपया मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में जुड़ा के रखिएगा। और हम लोग सेवा ही मांग रहे हैं, क्योंकि सेवा क्या है, हमारा मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। अब कोई सोच सकता है कि अरे क्या आज जीवन हमें दास ही रहना पड़ेगा क्या, कभी हम बॉस नहीं बन पाएंगे क्या। ये सबको तो ऐसे लग रहा है ना कि बॉस बनना है भाई, हमारे नीचे 10-12 लोग होने चाहिए, या कम से कम हमारे नीचे जो है 100-50 लोग तो कम से कम होने चाहिए। लेकिन आप देखिए, आध्यात्मिक जगत में कृष्णा भी किसी के दास है, बोलोगे ना, परम भगवान श्री कृष्ण किसके दास हो सकते हैं। तो परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के दास है, और परम भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के भी दास होने के लिए तैयार है, इसलिए भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उस दासत्व का आस्वादन करने के लिए, चखने के लिए कि दास में जो है, दासत्व में क्या ऐसा है जो राधा रानी इतना एंजॉय करती है, आनंद लेती है। मेरी सेवा में ऐसा क्या है कि उसको इतना आनंद आता है। तो वो भाव को जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और इसलिए जो है जब हम जो है भगवान को प्रार्थना करते कि हमें सेवा दीजिए, तो हमें सेवा मिलती है। रोज अगर हम सेवा मांगेंगे तो रोज हमें सेवा मिलेगी। लेकिन पहली सेवा हम जिह्वा से ही शुरू करते हैं, जब हम माला कर रहे हैं, भगवान का नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और इसलिए जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं और ये जो 3 शक्तियां हैं इनका आह्वान कर रहे हैं, वी आर इन्वोकिंग ऑल दीज 3 एनर्जीज। और जब हम इन 3 शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं कि आप जो है मेरे जीवन में प्रकट हो जाइए, और इन 3 शक्तियों के माध्यम से हमें अपना मूल स्वरूप मिलता है। मेरा मूल स्वरूप क्या है, सत, चित और आनंद। तो ये 3 शक्तियों के माध्यम से मुझे मेरा एक स्वरूप जो है वो मिल जाता है। और आध्यात्मिक जगत में मेरा स्वरूप है दासी है, मैं भगवान की दासी हूँ। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि आध्यात्मिक जगत में भी मेरे एक गुरु है। आध्यात्मिक जगत में भी हमें किसी के सानिध्य में या किसी के अंडर में रह के हमें सेवा करनी है। हम सीधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, किसी न किसी गुरु के नीचे रहकर ही हमें जो है आध्यात्मिक जगत में भी सेवा करनी है, क्योंकि वो हमसे पहले वहां पे मौजूद है, उन्हें पता है कि कृष्ण को किस तरह से प्रसन्न करना है। पर ऐसा नहीं है कि कृष्ण वहां पे हमारे साथ आदान प्रदान नहीं करते हैं। जैसे ही हमने सेवा शुरू कर दी उसी वक्त भगवान आदान प्रदान करना शुरू करते हैं, और भगवान हमें जो हृदय में संतुष्टि चाहिए तो वो संतुष्टि हमें प्रदान करते हैं। तो अब जो है हमें जाना है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में, राइट। यू वांट टू गो फ्रॉम दिस
मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे मुझे भारत से अमेरिका जाना है, तो एक होता है दूतावास, एम्बेसी, राइट, और एक होता है राजदूत, एम्बेसडर, राइट। तो जब मैं, ये जो दूतावास है, एक्चुअली अगर हम देखेंगे हमारे ये जितने भी सारे मंदिर है, ये दूतावास की तरह ही है, एम्बेसी है। मतलब दीज आर द डोर्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे हमें ट्रेलर मिलता है कि आध्यात्मिक जगत क्या है, किस तरह से आध्यात्मिक जगत में लोगों के बीच में प्रेम भरा व्यवहार है, किस तरह से लोग भगवान की सेवा करें। वहां में भी यही सारी सेवाएं चल रही है। कोई फूलहार कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है। ये सारी सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये चल रही है। तो ये जो मंदिर है ये दूतावास है, और राजदूत जो है वो एम्बेसडर है। तो ये एम्बेसडर जो है, जब आप वीजा लेने जाते हो तो वो क्या करते हैं, 3 प्रश्न पूछते हैं आपको, राइट, कि आपने कानून पालन किया या नहीं, 4 नियमों का पालन किया या नहीं, 16 माला की या नहीं, है ना। तो आपको पूछते हैं, राइट। उसी तरह आध्यात्मिक राजदूत भी कौन है हमारे, शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद हमें पूछेंगे 4 नियमों का पालन किया, 16 माला किया, जो है सारे अच्छी तरह से जो भी नियम है जो भक्ति रसामृत सिंधु में दिए वो सारे पालन किए। फिर जो है राजदूत जो है, भौतिक राजदूत जो है, वो पूछते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। अगर किसी के पास बैंक बैलेंस नहीं तो फुट्टे लोगों को नहीं भेजना है वहां पे, नहीं तो वो वहां की जो सरकार है उसमें बोझ बन जाते हैं। आपको पता है कि अमेरिका की जो सरकार है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको वेतन देती है, वेजेस देती है या पेमेंट देती है। हर व्यक्ति को 700-800 डॉलर महीने का मिल जाता है जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है। हमारे भारत में नहीं है ऐसा कि भाई आपके पास नौकरी नहीं है तो आप अपना देख लो, हमें उससे कोई पड़ी लेनी नहीं है। लेकिन वहां की जो सरकार है वो ध्यान देती है। तो इसलिए हमें बोझ नहीं बनना है उस सरकार पे। तो हमें आध्यात्मिक जगत पे भी गोपियां, सखियां, मंजरियां, कृष्ण पे बोझ नहीं बनना है। इसलिए हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, मतलब बैंक बैलेंस यहाँ का बैंक, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस मतलब क्या, कि मेरे पास कितनी भक्ति उन्मुखी सुकृति है, मैंने कितनी मालाएं की है, कितनी सेवाएं की है, कितने वैष्णव को प्रसन्न किया हुआ, ये सारा मेरा बैंक बैलेंस है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस। और फिर जो है भौतिक राजदूत पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है वहां जाने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग ओवर देयर। तो अगर कोई बोलेंगे कि मुझे सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए वहां जाना है, तो फिर जो है आध्यात्मिक में नहीं चलेगा। वहां पे कोई बोलेगा कि मुझे सेवा करने के लिए जाना है, तो मेरा जो नजरिया है, मेरा जो एटीट्यूड है, या मेरी जो वृत्ति है, वो सेवा भावना हुई तो ही वहां पे मुझे जाने नहीं देगा। जैसे एक बार हम लोग ने दीक्षा में पूछा था, यू वर देयर दैट टाइम, नो यू वर नॉट देयर, यू वर नॉट देयर, आप नहीं थे उस पैनल में। हमने एक दीक्षार्थी को पूछा कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे भगवत धाम जाना है इसलिए। लेकिन उद्देश्य गलत है, ये उद्देश्य गलत है। अगर आपको पूछते हैं कि आपको दीक्षा क्यों लेनी है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि मुझे जो है भगवान और श्री गुरु को प्रसन्न करना है। क्योंकि जीव का मूल उद्देश्य ही भक्ति करने का है, भगवान की प्रसन्नता। मेरी प्रसन्नता कोई मायने नहीं रखती है, मैं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जी रहा हूं या जी रही हूं। और जब मैं भगवान को प्रसन्न करूंगी तो इन रिटर्न भगवान जो है 100 गुना प्रतिशत ज्यादा भगवान जो है मुझे आनंद देंगे, वो लेके नहीं बैठेंगे। तो दीक्षा लेने का उद्देश्य यही है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवत धाम जाना न जाना जो है वो भगवान के हाथ में है। लेकिन ये भक्तों के लिए, चाहे हम धरती पर रहे, चाहे हम पाताल में रहे, चाहे हम स्वर्ग में रहे, चाहे हम गोलोक में रहे, हम लोगों को सिर्फ सेवा से मतलब है और भगवान की प्रसन्नता से मतलब है। सेवा मिल गई काफी है हमारे लिए। इस तरह से जो है
आप देखिए कि अब ये एक्चुअली ये इंटरव्यू भी क्यों होता है, ये प्रश्न 3 क्यों पूछते भी क्यों है, कि मान लो कि हम लोग जो है यहां से हमारी फ्लाइट निकलती है गोलोक के लिए, लेकिन बीच में स्वर्गलोक भी आता है, पता है ना आपको। इस इस धरती के ऊपर है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर है जनलोक, तपलोक, महारलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और फिर गोलोक, राइट। अब जब हमारी उड़ान हम लोग यहाँ से भर रहे हैं और बीच में स्वर्गलोक आ गया और हमने झांक लिया, वहां की अप्सराओं को देख लिया, वहां पे देख लिया कि बहुत ऐशो आराम है, और हम वहीं उतर गए, तो हमारी तो फ्लाइट मिस हो गई ना गोलोक की। तो ये प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, ताकि हम इधर उधर भटक न जाए, हम इधर उधर जो है कहीं पे भी हमारा मन जो है भटके नहीं। जैसे अभी कभी घोड़े को देखा होगा आपने, उसके पास एक ब्लिंकर होता है, तो उसका लक्ष्य उसको बिल्कुल पता है कि मुझे वहीं पे ही जाना है, उसी लक्ष्य के मार्ग में जाना है। उसी तरह हमारा भी जो लक्ष्य है इसी तरह होना चाहिए कि मुझे जो है भगवान को प्रसन्न करना है, और इवेंचुअली जो है हम भगवत धाम जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये दीक्षा की परिभाषा क्या है, क्योंकि हम गुरु तत्वों पे बात कर रहे हैं, और गुरु तत्व और दीक्षा का एक सीधा कनेक्शन है, कि अगर हम जान लेंगे कि गुरु की जो स्थिति है हमारी लाइफ में, या पोजीशन जो है हमारी लाइफ में, वो क्या मायने रखती है, राइट। तो कहते हैं कि दिव्य ज्ञान यतोद्भ्यात् कुर्यात् पापस्य क्षयम् तस्मात् दीक्षेति प्रोक्ता दीक्षिताय तत्व कोविदः। तो दीक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिव्य ज्ञान को जागृत कर सकता है और पाप कर्मों के कारण होने वाली सभी प्रक्रियाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अध्ययन में निपुण व्यक्ति इस प्रक्रिया को दीक्षा के रूप में जानता है। तो जो कुछ भी जो है ना, अब दीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है और सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाता है। जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो हमें योनि दर योनि, देखो जितनी हम इच्छाएं करेंगे उतने हमें जन्म लेने पड़ेंगे उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो हमारा सारा खेल जो है वो इच्छाओं का है। जितनी हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक होगी, उतनी उतनी हम लोग जो है भगवत धाम तक हम लोग कूच करते रहेंगे, मतलब उतना उतना नजदीक जाते रहेंगे। और जितनी हमारी इच्छाएं भौतिक होगी, तो उतना उतने हमें नए नए जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये सारा खेल जो है ये किसका है, ये इच्छाओं का खेल है। तो हमें हमारी इच्छाओं को चेक करना चाहिए कि क्या है मेरी इच्छा, क्या जो है मुझे वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना है मेरे इस कार्य। और जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, वो कार्य में चेक करना है कि क्या ये कार्य में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या मेरी प्रसन्नता के लिए। ये एक हमारे लिए चेक पॉइंट है। तो अगर जो है मेरी प्रसन्नता के लिए, मतलब क्या है, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं हम लोग, राइट, है ना। और कहते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया भक्ति उच्चते। तो यहाँ पे मेरी इंद्रियां हैं जो दूषित है, और वहां पे भगवान की इंद्रियां हैं जो बिल्कुल शुद्ध है। 100% है, 100% भगवान की इंद्रियां जो है वो शुद्ध है। यहाँ पे मेरी इंद्रियां जो है वो मुझे नीचे खींचने वाली है, लेकिन जब मैं भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करती हूँ तो मुझे ऊपर उठाएंगे। तो अब मेरे हाथ में है कि मुझे मेरी इंद्रिया को संतुष्टि देनी है या भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि देनी है। इंद्रियों को संतुष्टि देना मतलब क्या, जैसे आंख को कुछ ना कुछ कुछ देखने की आदत है, कान को निंदा सुनने की आदत है, या जबान को भी निंदा करने की आदत है। तो ये सारी इंद्रियां जो है ये हमें जो है ये भटकाती है, गलत गलत जगहों पे भटकाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये उद्देश्य लेकर मान लिया है कि मुझे जो है भगवान को प्रसन्न करना है,
तो ये इंद्रियां जो है ये हमें सहयोग देती है, ये इंद्रियां मुझे बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है। अगर मैंने कोई अश्लील चीज देखी है तो मैं बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे तो भगवान का स्वरूप देखना है। अगर हम कुछ गलत कुछ सुनते हैं तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे भगवान की कथा सुननी है। तो इस तरह हमारी ये जो इंद्रियां है, ये जो है, ये इंद्रियों को हम ये भी कह सकते हैं कि इंद्रियां हर वक्त जो है इंद्रिय विषय भोग करने के लिए वस्तुएं ढूंढ रही है। जैसे एक वेश्या भी होती है ना, वो ढूंढ रही है ना, कस्टमर ढूंढती है। तो इसी तरह ये इंद्रियां भी एक वेश्या की तरह है। जैसे मैं अपने कल की क्लास में भी यही बता रही थी कि इंद्रिया वेश्या की तरह है। वो एक्चुअली अपने पति को नहीं ढूंढ रही है, वो पर पुरुषों को ढूंढ रही है। ये इंद्रियां व्याभिचारिणी है, प्रोस्टिट्यूट है। ये अपने असली पति कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती है, ये दूसरे जितने भी है नकली लोगों की जो है वो सेवा करना चाहती है। और इसलिए जैसे ही इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो जो मेरा असली पति है कृष्णा, उसकी सेवा में ये इंद्रियां लग जाती है। और तभी इन इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है। इंद्रियां जब किसी और की सेवा करती है तो उन इंद्रियों को आनंद नहीं मिलता है, मजा मिलेगा। मजा और आनंद में क्या फर्क है? मजा कुछ क्षण के लिए, आनंद परमानेंट है। जैसे आप मंदिर आते हो तो आपके पास कितनी सारी यादें हैं, मंदिर आने आते हो आप तक। अरे इस रामनवमी में ये हुआ था, वो वाली रामनवमी में ये हुआ था। तो ये इंद्रियों को आनंद मिला ना उस वक्त जब आपने कुछ सेवा किया, तो ये आपके पास यादें हैं। तो उसी तरह ये जो इंद्रियां है जब भगवान को संतुष्ट करती है तो ये उसको असली आनंद मिलता है। वरना ये इंद्रियां जो है गलत जगह पे, गलत सॉकेट में लगी हुई है। और हम सोचते हैं कि अरे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है। भाई प्लग ही अलग जगह पे लगा है ना, मेन पावर हाउस से बिजली आ ही नहीं रही है, तो आपके घर में ट्यूबलाइट और पंखा कैसे चलेगा? तो हमारा आनंद का स्रोत कहाँ से आ रहा है? मेन पावर हाउस कहाँ से है? भगवान से है। और जब हमारा सॉकेट बिल्कुल सही जगह पर लगा होगा, तब जो है हमारे घर में रोशनी आएगी, रोशनी आएगी तो आनंद मिलेगा। और रोशनी आना ही मतलब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब हम सुबह गुरु पूजा में बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो ये दिव्य ज्ञान हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाता है जब हमारा सॉकेट सही जगह पर लगा हुआ आता है। तो जब भी कभी नेक्स्ट टाइम हमारी इंद्रियां इधर उधर भागेगी, तुरंत सॉकेट याद आ जाएंगे, अरे गलत जगह पे है, अरे मेरी उंगली गलत जगह पे गई है, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नहीं देखना है। एक्चुअली इन सब की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये फेसबुक ट्विटर पहले के जमाने में कहाँ थे ये सब? और लोग वैसे भी बहुत भक्ति वाले थे पहले के जमाने में। तो जब इंद्रिया जब भी जहां जहां भागती है, तुरंत ही हमें उनको रोक लेना। ये भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि कृष्णा कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि इंद्रिया बड़ी चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास के माध्यम से उसको कंट्रोल कीजिएगा। ये मन बड़ा चंचल है। लेकिन मन को जो है ना, मन एक बच्चा है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इधर उधर भागते रहते हैं, तो मन भी इधर उधर भागते रहता है। लेकिन अगर छोटे बच्चे को एक ड्राइंग बुक दे दो या कुछ कलर पेंसिल दे दो, तो बिल्कुल एक जगह पे वो बैठ जाएगा, है ना। उसी तरह ये मन को जो है सही सेवा में जोड़ेंगे तो मन इधर उधर कहीं नहीं भागेगा। मन जो है बिल्कुल भगवान के श्री चरणों में स्थित रहेगा। और इसलिए मन को जो है ट्रेन करने की बड़ी जरूरत है। अरे मन का एक्चुअली बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। मन बंदर की तरह है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछलते रहता है, कूदते रहता है। लेकिन बंदर को भी कंट्रोल करने के लिए क्या है, उसको कुछ कार्य दे दो। अब यही जो है मन को अगर हम सेवाओं में जोड़ेंगे तो ये मन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा और इधर उधर गलत जगहों पे भागेगा नहीं।
पार्टीज है, पब्स है, इंद्र तृप्ति करने वाली कोई भी चीजों की तरफ हमारा मन भागेगा नहीं। अब आप पूछोगे कि अच्छा, मन में और गुरु के बीच में क्या कनेक्शन है? तो गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो उन उन क्रियाओं में या उन उन सेवाओं में गुरु हमें जोड़ते हैं जहाँ पे हमारा जो मन है वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा और इंद्र तृप्ति में नहीं लगा रहेगा। गुरु गुरु को पता है कि हर एक व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर क्या है। गुरु को पता है कि इसका जो है, इसकी वृत्ति कैसी है, या उसका उसके किसमें इसकी जो है निपुणता या एक्सपर्ट किसमें है। तो उसी उसी सेवा में बिल्कुल ठीक सटीक तरीके से उसी सेवा में भी लगाएंगे, जिसके माध्यम से हमारी भक्ति में उन्नति होगी। जैसे हमारे शिक्षा गुरु भी जो है देख लेते हैं कि अच्छा, इसको ये अच्छा अच्छा आता है, इसको कुकिंग अच्छा आता है, इसको बोलना अच्छा आता है। तो मुझे याद है हम लोग जब भक्ति में आए थे तो हमारे शिक्षा गुरु जो है, हिज ग्रेस हरा प्रभु, हमारे शिक्षा गुरु हमसे कम पढ़े लिखे थे, 8वीं पास, और हम लोग इंजीनियर। लेकिन क्योंकि भक्ति में इतने निपुण थे हमारे शिक्षा गुरु, ये इतने एक्सपर्ट थे, तो उनको पता है कि इन लोगों को कहाँ भी सेवा में लगाना है। आने से हम लोग आते आते ही जो है उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से सेवाओं में जोड़ दिया, जिसके माध्यम से हमारी भक्ति में बहुत अच्छी उन्नति हो गई। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जानते हैं कि आप मतलब पूरा स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि एक संबंध जुड़ जाता है ना आपका शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के साथ। तो अच्छी तरह से आपको उन उन क्रियाओं में जोड़ेंगे जिसके माध्यम से हमारी जो इंद्रियां है वो इधर उधर भागेगी नहीं, व्याभिचार नहीं करेगी, और केवल जो है सती बनेगी। सती यानी पता है ना? तो हमारी इंद्रियों को हमें क्या बनाना है? सती बनाना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। हमें इंद्रियों को सती बनाना है। सती यानी क्या? कि सिर्फ अपनी पति की तरफ ही देखेगी, पर पुरुष या पर स्त्री की तरफ नहीं देखेगी, उसको कहते हैं सती स्त्री। तो इंद्रियों को सती स्त्री बनाना है हमें, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो। ये इंद्रिया इधर उधर वैसे भी भागेगी, तो हमें उनको सती बनाना है। अब अ, दीक्षा का महत्व क्या है कि जब अ, कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा जो है वो एक्चुअली दीक्षा की से ही शुरुआत होती है। तो दीक्षा लेने के वक्त जो है व्यक्ति जो है औपचारिक रूप से कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करने की दिशा में इस मार्ग पर जो है चलने पड़ते हैं। और ये जो कुछ भी नियम है, जैसे 4 नियम है, 16 माला है, ये हम पालन करने के लिए हम लोग उसमें सहमति दे देते हैं। हालांकि उसका अभ्यास पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन दीक्षा के वक्त हम लोग वचन लेते हैं, हम एक कसम खाते हैं, हम वचन लेते हैं कि 16 माला करेंगे ही करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे ही करेंगे, और कोई एक सेवा जो है हम जोड़ देंगे। तो उस तरह से जो है हम इस तरह से एक शपथ लेते हैं। तो दीक्षा की आवश्यकता, अभी देखिए दीक्षा का महत्व तो ये होगा, तो दीक्षा की आवश्यकता क्यों है? कोई पूछेगा, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि अच्छा चलो आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं आपको दीक्षा दे देता हूँ, चलो हो गया दीक्षा का। लेकिन एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो लोग जीवन में वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे भगवान से जुड़ना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, और जो है और उनके हृदय में बैठे हुए भगवान उन्हें एक गुरु के पास ले जाते हैं। चैत्य गुरु जो है आपको जो है भगवान जो है आपको स्वयं जो है बाहर प्रकट हो जाते हैं, और फिर जो है वही जो है आपके दीक्षा गुरु बन जाते हैं, और फिर जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और फिर हमारे जितने भी शंका है या प्रश्न है उसका समाधान कर सकते हैं। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। एक शुद्ध भक्त और कृष्ण की अहेतुक कृपा से किसी के हृदय में भक्ति का बीज बोया जा सकता है। एक बार बीज बो दिए जाने के बाद भगवान के नाम का जप करके और शुद्ध भक्त द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करके इस बीज को उगाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि हमारी भक्ति का एक बीज है,
जिसको हम हरि नाम से, शुद्ध भक्तों के संग से, सेवा के माध्यम से हम सींच रहे हैं, तो फिर वो भक्ति लता बीज जो है वो स्फुरित हो जाता है। और फिर उसकी जो जो वेल है वो कहाँ तक पहुंच रही है, हमारी भक्ति लता की वेल जो है वो भगवान के श्री चरणों तक पहुंच रही है। लेकिन इसको निरंतर पोषण दिया जाना चाहिए। एक बार बीज बोए जाने के बाद भगवान के नाम का जप करके और शुद्ध भक्त द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करके इस बीज को उगाया जा सकता है। तो जब हम कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी इस भौतिक दुनिया में हमारे दुख का ही कारण है। हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसलिए हम लोग दुखी है, राइट। लेकिन आध्यात्मिक गुरु हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि देते हैं, गिव्स अस द स्पिरिचुअल विजन। लेकिन इस पर काबू पाने की मदद करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं और बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो जब ये भक्ति लता बीज जो है हमारा निरंतर इसको पोषण देंगे तो ये भगवान के श्री चरणों तक ये जो है, ये जो वेल है या पौधा है ये पहुंच जाता है और ये लायक बनता है कि भगवान के श्री चरणों तक पहुंचकर उनकी सेवा करने के लिए। आप सोचिए ना कि एक पौधा है बिल्कुल हरा भरा, फूलों से फलों से लदा बदा है, तो कितना सुंदर लगता है। और उसके विपरीत एक और पेड़ है या पौधा है जो बिल्कुल सूखा सा मरा सा है, जिसमें कोई जान ही नहीं है। तो हमारी चेतना भी वैसी है। अगर हरि नाम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे और नियमों का पालन करते रहेंगे तो बिल्कुल हरा भरा पेड़ है। और अगर माला नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे तो ये पेड़ क्या हो जाएगा, बेचारा मुरझा जाएगा। तो हमारे लिए जो है, जब हम भक्तों के संग में आते हैं और जब एक प्रशिक्षण लेते हैं शिक्षा गुरु के माध्यम से, तो ये जो शिक्षा गुरु है ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। ऑक्सीजन का मास्क पता है ना, कोविड में बहुत सारे लोगों ने देखा है ये ऑक्सीजन का मास्क। तो अगर हम शिक्षा गुरु के कनेक्शन में रहते हैं और उनको रिपोर्टिंग देते रहते हैं या उनसे सलाह लेते रहते हैं अपने जीवन की बात, तो फिर जो है हम बिल्कुल, हमें तरोताजा हवा मिलती रहेगी और पोषण मिलता रहेगा उस भक्ति लता बीज को। लेकिन अगर कनेक्शन ही कट हो गया, माला नहीं कर रहे, शिक्षा गुरु से कोई अता पता नहीं है, शिक्षा गुरु फोन करके पूछ रहे हैं अरे भाई कहाँ हो इतने दिन से, कोई मतलब जैसे ना हम लोग जैसे ऑफिस में व्यवहार करते ना, कभी भी छुट्टी मार ली, बॉस को बताते नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी रोज यही काम करते रहते हैं, छुट्टी मार दी क्या फर्क पड़ेगा। तो हम रिपोर्टिंग नहीं देते हैं, हम अकाउंटेबल नहीं है, हम इजीली एक्सेसिबल नहीं है। शिक्षा गुरु आपको डायल करते जा रहे हैं लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ है, ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल का जवाब नहीं है, व्हाट्सएप कर रहे तो व्हाट्सएप का जवाब नहीं। तो हम एक्सेसिबल नहीं है, हम अकाउंटेबल भी नहीं है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है वो वहीं पे कट हो जाती है और वापस हम अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाते हैं। इसलिए तो कोई भी रिश्ते में, ओके, कोई भी रिश्ते में दो चीजें, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाहे दो मित्र का रिश्ता हो, इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है। एक है अकाउंटेबिलिटी और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, कि मैं इस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हूं और जो है आई एम अकाउंटेबल ऑल्सो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं जिम्मेदार हूँ और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, कि मुझे जो है ऐसा नहीं है कि आपको रोज एक एक मिनट का हिसाब देना है, कि नहीं, आप पूरे हफ्ते का भी एक हिसाब दे सकते हो कि हाँ आज पूरे हफ्ते में मैंने ये किया, या दिन का भी दे दो, 5 मिनट लगे। जैसे मैं अपने ग्रुप में ना बताती हूँ लोगों को कि आपको सिर्फ 4 चीजें लिखनी है, कितने बजे उठे, कितनी माला किया, कितनी सेवा की और कौन सी किताब पढ़ी, 4 चीजें। एक ही चीज बस रोज आप लिख दो और ग्रुप में हम सबको बोलते कि लिखो, तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। और किसी ने अगर एक दिन पढ़ा नहीं तो उसको थोड़ा बुरा भी लगता है कि अरे आज मैंने रीडिंग नहीं किया, सबने रीडिंग किया मैंने नहीं। तो वो प्रेरणा लेता है दूसरों से कि अच्छा अच्छा मुझे भी रीडिंग करना है, भले चाहे आधे घंटा है, 1 घंटा है, 20 मिनट है, जो भी है। तो ये अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है।
जितना आप शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार रहोगे, अकाउंटेबल रहोगे, उतनी आप भगवान के प्रति भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहोगे उस रिश्ते में। आप सोचिए ना कि एक पत्नी है, वो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी काम कर रही है, कहीं पे भी चली जाती है, वो पति घर पे आ रहा है, वे ताला है घर पे, खाना पकाया नहीं है, और फिर वो शॉपिंग करके आ रही, तो पति को कितना गुस्सा आएगा कि अरे कम से कम बता के तो जाती, मैं बाहर से खाना खा के आ जाता। और पति जो है, पत्नी जो है, किसी भी या पति भी जो है मनमाने ढंग से बिहेव कर रहा है ना, बाहर से खाना खा के आता है, बेचारी पत्नी राह देख रही है कि आज उनकी फेवरेट सब्जी बनाई है, मेरे हाथ से जरूर खाएंगे और फिर मेरी तारीफ करेंगे, और पति बाहर से खाना खा के आए हैं और सो जाते हैं, उसकी इतनी मेहनत जो है वो बेचारी एकदम लेकिन बेकार जाएगी। तो ये रिश्ता जो है मेरा और भगवान का जो रिश्ता है वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता है। मैं भगवान गुरु कृष्णा शिक्षा गुरु के प्रति अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हूँ। और केवल ये अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भौतिक जगत में नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत में भी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने बताया पहले कि हम किसी न किसी गुरु के नीचे हैं, तो हम उन्हीं को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब मान लो भगवान की अष्टकालीय लीला चल रही है और हमें सेवा दी गई है कि जाओ, अभी राधा कृष्ण वहां पे जो है झूलन लीला करने वाले हैं, झूलन यात्रा होने वाली वहां पे, तो हमें जो है कार्य दिया गया है आध्यात्मिक जगत में कि झूला डेकोरेट करना है, छप्पन भोग बनाना है, सारी व्यवस्थाएं देखनी है, पंखा है, सारे सारे जितने भी म्यूजिकल वाद्य है वो सारे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने हैं, और जब वो लोग झूला झूल रहे हैं हम लोग वाद्य बजा रहे हैं। अब इसमें एक व्यक्ति पहुंचता ही नहीं, जाने दो ये तो रोज का ही काम है। सोचिए, अकाउंटेबली नहीं है, मन माने ढंग से काम करेंगे तो कैसा होगा? क्या वो लीला में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, ये सारी क्रियाएं राधा कृष्ण को आनंद देने की है, ये सारी क्रियाएं भगवान को आनंद देने की क्रियाएं है, और उसमें हम अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए जो है हमें जो है हर रिश्ते में, दो मित्र है या गुरु है या पति पत्नी है या टीचर और स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट है, चलो ये छोटा बच्चा है ना, वो स्कूल जाएगा ही नहीं, वो जो है अपनी कॉपी जो है वो लिखेगा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं करेगा, तो क्या वो पास हो जाएगा अपनी दूसरी तीसरी कक्षा में? मृत्यु भी उसी परीक्षा की तरह नहीं पास होंगे, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है किताबों में। मेरा मतलब लाइफ टाइम इज अ प्रेपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। पूरी जिंदगी मैंने अगर तैयारी नहीं की तो हम कैसे भगवान का नाम लेंगे जीवन के अंत तक? इसलिए गुरु हमारी आंखें खोलने आते हैं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि तद्विधि परिपाते हैं ना, परिप्रश्न सेवा उपदेश ज्ञान ज्ञानिना तत्व दर्शन। तीन चीजें करनी हम जब गुरु के समक्ष जाते हैं, तो चाहे वो शिक्षा गुरु चाहे वो दीक्षा गुरु हो। एक है तद्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपात यानी क्या? कि विनम्र भाव से हमें झुक के प्रणाम करना है। परिप्रश्नेन, हमें जिज्ञासा करनी है, प्रश्न करने हैं, और सेवया, सेवा करनी है। जब दीक्षा गुरु को मिलते हैं तो हम खुद से ना कि हम क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए, तो बिल्कुल विनम्र भाव से ये तीन चीजें जब हम गुरु के समक्ष जाते हैं तो करनी चाहिए। अब कोई पूछेगा कि ये तीन चीजें क्यों करनी चाहिए? तो तीन चीजें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उपदेक्षित ज्ञानम, उनके पास ज्ञान है, और ज्ञानी ना, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो तत्वदर्शी भी है। उन्होंने जो है ये तत्व, ये परम सत्य को जाना है, देखा है, महसूस किया हुआ, उनका साक्षात्कार किया हुआ, और इसलिए हमें जो है उस परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करनी है, प्रणिपाते न करना है, परिप्रश्नी न करना है, और सेवया करना है। तो जब हमारा गुरु जो है हमें जो है सत्य को जो है अच्छी तरह से, वो जो उनके पास जो कुछ भी अच्छे गुण हैं वो हमारे में ट्रांसफर हो जाते हैं जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। जब हम गुरु के हिसाब से, जो जैसा गुरु ने कहा है वैसा हम करते थे, उनके सारे अच्छे गुण हमारे में आ जाते हैं। अच्छे गुण आना मतलब ही क्या? कि उनका जो भाव है भगवान के लिए वो हमारे में आ जाएगा। गुरु के पास एक मूड मिशन है, वही मूड मिशन हमारे में भी आ जाएगा।
अब आते हैं शिक्षा गुरु पे। तो शिक्षा गुरु और उनकी भूमिका क्या है हमारे लाइफ में? तो भागवतम में कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिक सह सजातीय शये स्निग्धे साधो संग सतो परे। शिक्षा गुरु के चार गुण हैं। एक है सजातीय। सजातीय यानी समान विचार वाले जो है ना। तो जो है समान विचार वाले लोग इकट्ठा आ जाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। और स्निग्ध, शिक्षा गुरु जो है वो बिल्कुल स्नेह के साथ हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ये नहीं कि हिटलर की तरह आना है, जाना है, करना है, ऐसा नहीं है। और सतोवर है, हमसे अधिक उन्नत है। जैसे एक 10वीं का बच्चा है तो वो पहली के बच्चे को पढ़ा सकता है, राइट? कि पहले के बच्चे को क्या करना है, कैट बैट सैट मैट ही सिखाना होता है। उसी तरह जो है शिक्षा गुरु जो है वो सतोवर है, हमसे अधिक उन्नत है, एडवांस्ड है हमारे भक्ति मार्ग में। और शिक्षा गुरु रसिक भी है, मतलब वो खुद भी आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले सकते हैं और दूसरों को भी आध्यात्मिक जीवन का आनंद करवा सकते हैं। ही कैन relish and he can make others also relish spirituality। इस तरह तो शिक्षा गुरु मार्गदर्शक और रिपोर्ट करने के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। देखिए आप देखना, शिक्षा गुरु बहुत आसानी से ना, कुछ भी है फोन उठाओ तो प्रभु जी हमारे जीवन में ये प्रश्न, ये प्रॉब्लम है, माता जी हमारे जीवन में ये समस्या है, तो इसका कोई आध्यात्मिक हल दीजिए, तो हल देते हैं, राइट? उसी तरह तो शिक्षा गुरु और उनकी भूमिका एक्चुअली बहुत लंबा है, लेकिन जो है अगर हम देखेंगे, ये मैं भेज देती हूँ पीपीटी आप सभी को, अब चिंता मत कीजिएगा। तो शिक्षा गुरु उनकी जो भूमिका है, ये कहते हैं कि ये जो भूमिका है, क्योंकि शिक्षा गुरु बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है अपने दीक्षा गुरु से, और वही कनेक्शन करवा सकते हैं हमारे दीक्षा गुरु से भी। बिकॉज ही इज प्रॉपरली कनेक्टेड विद हिज ओन स्पिरिचुअल मास्टर, he can get us also connected to the spiritual master very nicely। वो परंपरा में इतनी अच्छी तरह से जुड़े हैं कि परंपरा के जितने नियमों को बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, और उन्होंने अपने दीक्षा गुरु और अपने शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद, क्योंकि शिला प्रभुपाद जो है अग्रगण्य शिक्षा गुरु है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो उनका जो मूड मिशन है या उनकी जो भी भावनाएं हैं या उनका जो, जैसे एक होता है ना कि अगर किसी के घर में जो है कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, उनका बिजनेस है कुछ डायमंड का बिजनेस है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग डायमंड का ही बिजनेस करते रहेंगे। या कोई डॉक्टर है तो पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर ही बनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों ने अपने पूर्वजों का जो है भाव जो है वो अच्छी तरह से मूड अपना लिया है। तो उसी तरह जो है हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा जो है वो भाव स्वीकार वाले परंपरा, हमने भी वही भाव स्वीकार किया जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने वो भाव स्वीकार किया है चैतन्य महाप्रभु से, कृष्ण से। और वही भाव हम भी स्वीकार कर रहे हैं, दासानुदास बनने का ये भाव हम लोग ने स्वीकार किया हुआ है। तो मैं एक्चुअली यहीं पे विराम देती हूँ। ये मैं भेज दूंगी कि शिक्षा गुरु और उनकी भूमिका क्या है। हालांकि एक्चुअली मैंने बीच बीच में काफी कुछ ये पॉइंट्स भी जो है वो कवर कर लिए हैं शिक्षा गुरु के बारे में। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अभी जो स्टार्टिंग में बताया आपने, जो बलराम जी है, राधा रानी जी, तो कहीं से कहीं बहुत कम है। तो वही बात ये है। राधा रानी और बलराम। हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आप देखिए, भगवान के उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी का विस्तार हो रहा है,
और भगवान के राइट हैंड साइड से बलराम जी का विस्तार हो रहा है। और फिर बलराम जी से ही भगवान के जितने भी विस्तार है वो आते हैं। बलराम जी से ही आते हैं महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से आते हैं चतुर्व्यूह, वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न। महाशंकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से आते हैं गर्भदक्ष विष्णु, शिवदक्ष कारणदक्ष विष्णु। तो बलराम जी से ये सारे हैं। अब राधा रानी के साइड से जो है आते हैं जितनी भी गोपियां हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, ये श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो भगवान के दोनों साइड से दो अलग अलग सूत्र आ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इसमें और क्लियर होता जाएगा आपके लिए, लेकिन मूल में यह है कि दोनों साइड से आ रहे हैं। भगवान के राइट हैंड साइड से बलराम जी आते हैं। फर्स्ट सेवक जो भगवान के हैं वो बलराम जी है, और फर्स्ट सेविका जो भगवान की है, जो भगवान को आह्लाद या आनंद देने के लिए आ रही है, वो है श्रीमती राधा रानी। जो भी विचार बताया कि शिक्षक को होते हैं वो हमें ऐसी करके भक्तिलता को डायरेक्शन दे देके लेके जाते हैं, जो उन्हें क्वालिफाइड करवाते हैं कि हमें दीक्षा के दर्शन करते हैं, फिर दीक्षा हो जाती है। तो जब दीक्षा हो जाती है तो उसके बाद भी हम शिक्षा गुरु के साथ नॉलेज कैसे रखें? ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रभु जी का क्वेश्चन है कि शिक्षा गुरु हमें दीक्षा तक पहुंचाते हैं, पग पग पर हमें मदद करते हैं, और फिर पूछे कि दीक्षा के बाद भी क्या शिक्षा गुरु के साथ ही रहना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो आप देखिए, कोई अपनी माँ को छोड़ता है क्या? शादी के बाद कोई छोड़ता है माँ के? नहीं छोड़ता। माँ तो माँ ही रहती है, पिता तो पिता ही रहते हैं, राइट। इनफैक्ट जैसे दीक्षा इज द बिगिनिंग, अब शुरुआत कर रहे हैं तो और हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। हम कहीं ना कहीं अहंकार की वजह से पदभ्रष्ट भी हो सकते हैं, तब हमारी मदद करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए शिक्षा गुरु ही आएंगे। क्योंकि कभी ऐसे लगता है कि अब मुझे दीक्षा के बाद जो है शिक्षा गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा गुरु हमसे एडवांस लेवल पर है। जैसे बोलते हैं ना, माँ ने हमसे 4 दिवालियां ज्यादा देखी है, या पिताजी ने 20 दिवालियां ज्यादा देखी है। तो उसी तरह शिक्षा गुरु विल नाउ एग्जैक्टली नो कि आपको एक नाम दिया गया है, उस नाम के हिसाब से आपको किस तरह से एंगेज करना है सेवाओं में, और आपकी प्रगति कैसे होगी। सिर्फ शिक्षा गुरु जो है ना, वो सिर्फ शिक्षा गुरु तक ही नहीं सीमित रहेंगे। शिक्षा गुरु कभी कभी दीक्षा गुरु भी हो जाएंगे, या शिक्षा गुरु आपको भी जो है शिक्षा गुरु बनाएंगे। तो शिक्षा गुरु डज नॉट सी यू एज स्टूडेंट्स या सिर्फ काउंसलिंग। शिक्षा गुरु आपको एक्चुअली एज लीडर्स और टीचर्स देख रहे हैं। भावी यानी भविष्य में आप भी किसी के शिक्षा गुरु हो जाओगे। तो अगर आपने अपने शिक्षा गुरु के प्रति ही लॉयल्टी नहीं निभाई है, तो आपके नीचे जो आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी आपके प्रति लॉयल नहीं रहेंगे। हमें जैसा जैसा बोते हैं वैसे ही मिलेगा ना। तो इवन आर जो हमारी, जिनको हमने कल्टीवेट किया है, तो वो भी हम पे लॉयल नहीं रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने शिक्षा गुरु के प्रति कर्तव्य भाव रखना है। ऑलवेज सी, आपकी पोजीशंस चेंज हो सकती है। आप मे भी अमेरिका जा सकते हो जॉब के लिए, या आप सिटीज चेंज करोगे, लेकिन अंदर में एक जो कृतज्ञ भाव है वो हमेशा बनाए रखना है। जैसे अभी हमारे शिक्षा गुरु यहाँ पे नहीं है, हमारे शिक्षा गुरु ट्रांसफर हुए बॉम्बे, बॉम्बे से फिर बरहमपुर है, बरहमपुर से वापस बॉम्बे ट्रांसफर है। तो फिर भी हमारे पास कृतज्ञ भाव है फिर शिक्षा गुरु के लिए। पोजीशन विल चेंज, टाइम विल चेंज, सर्कमस्टेंस भी चेंज होंगे, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि उसी कम्युनिटी में सालों साल आप और शिक्षा गुरु उसी कम्युनिटी में रहोगे, और आपको देखना है एक दूसरे को, रोज देखना है आपको। तो इफ यू विल नॉट हैव दैट ग्रैटिट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कहते ना, इफ यू विल नॉट बी ग्रेटफुल, वी आर ग्रेट फूल्स। तो ये भाव रखना बहुत जरूरी है। चाहे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है। दीक्षा के बाद ये नहीं कि हाँ चलो मेरे सारे पाप जो है ले लिए, अब फिनिश, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप कहा मैं कहा, नहीं। मैंने बोला रिश्ते में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी है।
और इसलिए जो है, जो हमारे शिक्षा गुरु ने हमारे लिए कष्ट लिए हैं, वही कष्ट हमें भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना है. सेम व्हाट स्ट्रगल ही हैज गॉन थ्रू, वी आल्सो हैव टू डू द सेम स्ट्रगल्स. इसलिए हमें कृतज्ञ भाव रखना बहुत जरूरी है. यस यस. अभिवेक, हाँ. ओके. तीन प्रकार के संबंध है. एक है जैसे हम भगवान के जब जुड़ते हैं तो तीन प्रकार के संबंध है. तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. तो जो अभिधेय के जो अधिष्ठाता देवता है वो है राधा जो है गोविंद देव जी. और जो संबंध के जो अधिष्ठाता देवता है वो राधा मदन मोहन है. इसलिए सनातन गोस्वामी जो है राधा मदन मोहन की स्थापना की थी. और श्रील रूप गोस्वामी जो वो अभिधेय के गुरु है, अभिधेय संबंध के गुरु है, और उन्होंने राधा गोविंद देव जी की स्थापना की थी. और प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स फाइनल गोल जो है हमारा. फाइनल गोल क्या है? भगवान के श्री चरणों तक पहुंचकर उनकी सेवा करना. तो उसके अधिष्ठाता देवता है राधा गोपीनाथ जी. और उनकी स्थापना जो है वो श्यामानंद पंडित ने की थी. श्यामानंद पंडित ने, नो मधु पंडित आई थिंक, मधु पंडित है, श्यामानंद पंडित है. तो इन तीन, ये तीन जो है ये मेन मुख्य डिटीज. अब जब हम वृंदावन जाएंगे, आप तो प्रभु जी वृंदावन ले जाते हैं, तो ये सारे जो है राधा गोविंद देव जी, राधा मदन, राधा गोपीनाथ जी, राधा रमन, ये सब आसपास ही है. जिस 1-2 किलोमीटर की ही दूरी पर ही है. तो ये जो है ये संबंध. और आप देखना भगवत गीता में, भागवतम में जो है हमें वैसे वैसे श्लोक मिलते हैं कि जिसके माध्यम से हमारा संबंध भगवान के साथ और स्ट्रांग होगा. या अभिधेय मतलब मार्ग कि क्या क्या हमें अभ्यास करना है या प्रैक्टिस करना है. तो अच्छा, ये वाला श्लोक जो प्रैक्टिस में मैं ऐसे उतारूंगी तो मेरा संबंध कितना स्ट्रांग हो जाएगा. तो इस तरह से जो है ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. संबंध और अभिधेय स्ट्रांग रहेगा तो प्रयोजन बहुत स्मूथ हो जाता है हमारा. ठीक है. किसी का और कोई प्रश्न है? तो इसमें दो तीन आगे जाते हैं. फॉर रोज जिनकी परीक्षा नहीं हुई है और फॉर रोज परीक्षा हुई है, तो जिनकी परीक्षा नहीं हुई है वो अगर अपने शिक्षा गुरु को और अपने भावी शिक्षा गुरु को सेम पोजिशन में देखें, और दूसरे सिनेरियो में जिनकी डिसेबल हो गई है वो अपने शिक्षा गुरु को अपने शिक्षा गुरु को सेम पोजिशन में देखें, तो क्या ये सही एनालिसिस ऐसे? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु आर ऑन द सेम लेवल ओनली, पर उनके कार्य अलग है. सी, स्तर एक ही है, पोजीशन एक ही है, लेकिन कार्य अलग अलग है. शिक्षा गुरु आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और दीक्षा गुरु आपके सारे पाप ले रहे हैं और आपको सही सेवा में जोड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर साइकोफिजिकल नेचर. सो इन तत्व बोथ आर द सेम. तत्व में दोनों सेम है, लेकिन कार्य में दोनों अलग अलग है. तत्व सेम. तो मैंने ये भी कहा कि जैसे प्रभुपाद जो है अपने जितने भी डिसाइपल्स हैं उनके शिक्षा गुरु थे. एंड अगेन ही ओनली वाज द दीक्षा गुरु फॉर देम. लेकिन फिर जैसे जैसे एक्सपांड हुआ मूवमेंट, देन ही स्टार्टेड गिविंग ट्रेन, मींस ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स टू गिव ट्रेनिंग. और एटलीस्ट हमारी सेकंड पीढ़ी तक भी तो है कि हमारी जो सेकंड पीढ़ी तक जो है लोग शिक्षा दीक्षा एक ही थे. फिर जब एक्सपांड होने लगे, हम थर्ड जनरेशन जो है वो अभी शिक्षा गुरु केस में. एंड शिक्षा गुरु लाइक अ मेंटर, गाइड, फिलोसोफर यू कैन से, जो बहुत अच्छी तरह से हमें अच्छी तरह से गाइड करते हैं. किसी का और कोई प्रश्न है? दीक्षा जो है, one should aspire to take sooner or later. Some people have started to be laying in बहुत समय है, तो समर में तो what is the correct balance of both? ऐसे नहीं कि 3 साल हो गए हैं, अभी टाइम है. When to one aspire to take
प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या कई लोग जो है बहुत वक्त लगाते हैं दीक्षा लेने के लिए कि हाँ अभी टाइम है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, तो क्या दीक्षा बहुत जल्दी ले लेनी चाहिए या बहुत देरी से लेनी चाहिए? कितना समय लेना चाहिए दीक्षा के लिए? तो आप देखिए, आपकी तीव्र इच्छा पे डिपेंडेंट है कि कितना जल्दी आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, कितना आपको इस भौतिक जगत में तड़कर रहना है, वो उस पर डिपेंडेंट है। अगर बहुत जल्दी भगवत धाम जाना है तो जल्दी दीक्षा ले लो, और अगर बहुत टहलते टूलते स्वर्ग लोग, जनरल लोग, मान टहलते टूलते जाना है तो फिर लो 11 साल भी लो, 12 साल भी लो, 15 साल भी लो, 20 साल भी ले लो। लेकिन अगर मेरी राय पूछेंगे, मतलब ये मेरा मत है, तो मेरी राय पूछेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, विपदाएं कभी भी आ सकती है, और कब आएगी, और बिना गुरु के अगर हम चले गए तो अगला जीवन हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी योनि में डाले जाएंगे, पशु योनि या पेड़ पौधे की योनि में, या कौन सी योनि में हम जाएंगे। लेकिन अगर दीक्षा हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जो जन्म है अगले जन्म में एक वैष्णव परिवार में, निश्चित रूप से हमारा जन्म एक पर ये मैं नहीं कह रही, भगवान खुद कह रहे हैं भगवद गीता में, निश्चित रूप से हम किसी वैष्णव परिवार। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहा विक्रम नाथोति प्रत्यवायन विद्यते स्वर्ग में धर्म से त्रायत महातो भयातर। तो इस मार्ग में कोई हानि नहीं है। मैंने 20% पर मेरी भक्ति हो गई है, मेरी मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में 21% से शुरू होगी, अगले जन्म में भी मेरी भक्ति 60% पे रुक जाती है तो उसके अगले जन्म में 61% से शुरू होगी। तो हानि नहीं है, आप जो है वो सुरक्षित ही हो। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि क्यों इतना विलंब करना ना, इसी जन्म में भगवत धाम जाओ, इतना अच्छी तरह से दम मार के प्रयास करो, दम मार के, दम लगा के हईशा बोलते हैं ना, इतनी अच्छी भक्ति करो कि इसी जन्म में हम भगवत धाम जाए, प्रयास से। उसके लिए मैंने बताया आपको, इच्छाओं को जो है, इच्छाओं को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि मेरी क्या इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाओं को कम करना है, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना है। How to take the diet and how can try to encourage thought and different of that. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम अपनी डिजायर्स को चेक कैसे करें, मतलब किस तरह से जो है उनको जो है मॉनिटर करें, या कौन सी इच्छाएं जो है आध्यात्मिक है, भौतिक है, इसको। और फिर शिक्षा गुरु के हिसाब से हम लोग किस तरह से जो है हमारी इच्छाओं को ढालेंगे, क्योंकि शिक्षा गुरु भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो फिर उन इंस्ट्रक्शंस को हमें पालन भी करना है। तो आप देखिए, एक्चुअली ना बैरोमीटर आपके पास ही है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अरे इसको ना अभी फेसबुक पे मत जा, तो ट्विटर पे मत जा, तो अभी ये वक्त जो है बहुत गंवारा है। तो सो इन द सेंस कि आपको पता चल रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि अरे मैं ऐसे ही सोफे पे बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कम से कम माला ही कर लो। या मैं ना ऐसे ही किसी भौतिक फ्रेंड के पास चला गया, इससे अच्छा मैं मंदिर चला जाता और कुछ सेवा प्रैक्टिकल कर लेता मैं। तो जो वक्त है, तो आप अपने आप को एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं कृष्ण की सेवा में हूँ या माया की सेवा में? आपको पता चलेगा कि किसकी सेवा में। तो बैरोमीटर आपके पास ही है, आप खुद ही पूछो अपने आप को कि मैं कृष्ण की सेवा में हूँ, माया की सेवा में, मैं भगवान को याद कर रहा हूँ या किसी और चीज को याद कर रहा हूँ। अपने आप ही आपको जो है वो बैरोमीटर पता चल जाएगा। और जितना जितना आप अभ्यास करते जाओगे इस चीज का, कृष्ण की सेवा, माया की सेवा, कृष्ण की सेवा, माया की सेवा, उतना उतना आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी हमारी। वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट अ बॉन्ड विद द दीक्षा गुरु। क्योंकि दीक्षा गुरु तो भ्रमण कर रहे पूरे जिसमें, तो वाणी के माध्यम से हम जो है बॉन्डिंग हम लोग बनाएंगे हमारे दीक्षा गुरु से। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भी जो है अपना बॉन्डिंग जो है वाणी के माध्यम से ही बनाया था। पहली बार जब शिला प्रभुपाद को मिले
पहली बार जब प्रभुपाद अपने गुरु से मिले तो तुरंत ही आदेश दिया था, उस आदेश पे काम करना शुरू कर दिया। तो जितना जितना रोज लेक्चर सुनोगे आप अपने दीक्षा गुरु का एक लेक्चर रोज सुनना जरूरी है। एक लेक्चर तो सुनना है, 30 मिनट का हो 35 मिनट का हो, खाना बनाते वक्त सुन लेना चाहिए, या ड्राइविंग करते वक्त, या स्कूटर चलाते वक्त, या चलते वक्त, या किसी भी ब्रेक में भी आप सुन लो। चाहे आप आधे घंटे का लेक्चर तो 10-10 मिनट सुन लो, 10 मिनट पॉज, 10 मिनट पॉज, 10 मिनट पॉज, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। तो सुनोगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, सुनोगे तो प्यार बढ़ेगा। जैसे रुक्मिणी में भी भगवान को देखा नहीं था, उसने सिर्फ ब्राह्मणों से भगवान के बारे में सुना था, राइट, वो वाणी को सुनी थी। तो जितना हम सुनेंगे उतना हमारा समर्पण भाव जो है वो जागृत होगा। जितना जितना हम श्रवण क्रिया स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर हमारा संबंध अच्छी तरह से स्थापित हो जाएगा। यस मैम, आ रही बिल्कुल आ रही है। ओके, अब मैं आपको हाईएस्ट जो कहते थे उसको कहते हैं कि हाईएस्ट ट्रुथ जो है वो बताऊंगी, और फिर आप डिसाइड करना। जैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को बोल दिया था कि ये सारा है गीता, बट आप पे डिपेंडेंट है कि व्हाट यू वांट टू डू। ओके, तो जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाते हैं तो बहुत सारे फीड्स आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बीच में मिक्स्ड भी कुछ ना कुछ आते रहता है, कुछ बॉलीवुड का आ जाता है, कुछ हॉलीवुड का आ जाता है। तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन है ना। हमें तो शुद्ध चाहिए कुछ भी। जैसे हम डालडा घी नहीं खाते, हम शुद्ध घी खाते हैं। हम ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, हम लोकल चीजें नहीं यूज करते। तो भक्ति भी हमारी ब्रांडेड भक्ति होनी चाहिए। ब्रांडेड चीजें हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल टिकाऊ है, लॉन्गर समय तक, वी बाय ब्रांडेड व्हाट यू से शूज एंड ब्रांडेड मोबाइल्स एंड एवरीथिंग, राइट, क्योंकि उनमें जो है उनकी क्वालिटी अच्छी है एंड विदाउट एनी स्टॉपेज, ज्यादा उनको पे पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है ना, रिपेयरिंग एंड ऑल, राइट। तो उसी तरह हमारी भक्ति भी ब्रांडेड भक्ति होनी चाहिए, उसमें मिक्स्ड भक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म और ज्ञान से मिक्स्ड नहीं होनी चाहिए हमारी भक्ति। हमारी भक्ति जो होनी चाहिए वो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। अभी इस स्टेज पे जो है थोड़ी मिक्स्ड रहेगी, पर धीरे धीरे हम अपने दिमाग में या मन में या इच्छाओं में ये कीजिए कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। अभी वी डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस आल्सो ऑफ शुद्ध भक्ति। हमें पता ही नहीं शुद्ध भक्ति क्या है, तो हमें लगता है कि मैंने यहाँ से कुछ यूट्यूब शॉर्ट सुन लिया या मैंने कुछ कीर्तन सुन लिया तो हमें लगता है यही शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का आभास लग रहा है। लेकिन रियल शुद्ध भक्ति वही है कि हम फोकस तरीके से गुरु को सुने और जॉट डाउन करें पॉइंट्स कि मुझे अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करना है जो गुरु ने कहा है। हाँ, दैट कैन बी, जो आप बोल रहे हो कि दैट कैन बी वन वे कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, कम से कम कुछ समय तो भगवान में है, मैं कम से कम दूसरा कुछ। लेकिन कभी कभी स्क्रॉल करते करते आपको भी पता है कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा आ जाता है, समथिंग रॉन्ग कम्स इन एंड देन हम फिर उसी में लग जाते हैं। फिर वो वाला क्लिक करेंगे तो उसके नीचे उसी का सीरीज आएगा, भक्ति का सीरीज चला जाता है, वो भौतिक चीजों का स्क्रॉल चलते रहता है, फिर तो हम फिर भटक जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि भाई हमारा फ्लाइट जा रहा है भगवत धाम की तरफ और बीच में स्वर्ग लोग दिख रहे हैं, तो बोलेंगे लाओ एक जरा थोड़ा एक वेकेशन यहाँ पे भी हो जाए हमारा, तो वो हो जाएगा, तो नहीं। So I'm telling you, we want to do branded bhakti. We don't want to do any local bhakti. We don't want to do any cheap bhakti. We want to do perfect bhakti. And perfect bhakti के लिए जो है ये सब चीजें detrimental है, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल नहीं है हमारी भक्ति के लिए। इसलिए जितना हो सके उतना हम कम कर सकते हैं एंड टू ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज अनुकूल भक्ति फॉर मी। Through your mentors over there, you can ask them what is अनुकूल भक्ति, मुझे अनुकूल भक्ति करनी है।
प्रतिकूल भक्ति नहीं करनी। ठीक है माता जी, होप दैट सेटिस्फाइज यू। एस्ट्रल कर रहे हैं और फिर कर करेंगे कर रहे हैं परम पूज्य भक्ति आपको वैष्णव महाराज है। तो please tell few words about him and how he is representing his own Guru Maharaj in his Guru spirit। और 21 तारीख को महाराज आने वाले हैं, जो महाराज से एस्पेक्ट कर रहे हैं। उनका व्यास को जाना है ना ये नगर। उत्तम नगर में। So how should those aspiring community take advantage of the 5-day visit of Maharaj? हरी हरी। तो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज को मैं ऑलमोस्ट, मैंने उनको उनके 3 स्टेजेस में तो मैंने देखा ही है। मैंने उनको तब देखा था जब वो व्हाइट में ब्रह्मचारी थे, फिर वो सैफरन में हुए, और फिर जो है संन्यास लिया उन्होंने। 3 स्टेजेस देख लिया। तो मैंने उनको शुरुआत से ही देखा है कि वो बड़े गंभीर भक्त हैं। उनके पास फालतू चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। और कोई ऐसा, मतलब आप पूरे इस्कॉन में भी जाके पूछोगे उनके बारे में, तो हर कोई व्यक्ति वृंदावन में उनके बारे में अच्छे ही बोलेंगे। हर व्यक्ति जो है, एक तो एक व्यक्ति जो है उनके बारे में अच्छा। और जब मैं वृंदावन में जो है भक्ति शास्त्री कर रही थी 2006 में, तो मैंने उनको those 4-5 months मैंने बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे कि बिल्कुल गंभीरता से एक जगह पर बैठकर, एक ही निर्धारित जगह पर बैठकर वो जप करते थे। जप के दौरान किसी से बात नहीं करते थे। और जब भी कोई प्रवचन देते थे तो सारे भक्तों के प्रति, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं या जितने भी ऐसे यंग लोग हैं, उनके प्रश्नों का बहुत समाधान तरीके से उत्तर दे रहे थे। और छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देते। मतलब शुरुआत के दिनों से ही उनके पास जो वैष्णव की जो क्वालिटीज है वो पहले से ही मौजूद है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो पिछले जन्म के भक्त हैं, क्योंकि आते समय उन्होंने माला शुरू कर दी थी। ये नहीं था कि किसी ने बोलना पड़ा कि अब माला शुरू करो, उन्होंने तुरंत ही माला ले ली थी। और बिल्कुल मतलब 1-2 महीने में उन्होंने 16 माला शुरू कर दी थी। तो कहते हैं ना कि अगर कोई पिछले जन्म का रागनों का भक्त है, वो बिल्कुल पहले दिन से जो है वो शुरू हो जाते हैं भक्ति में। तो महाराज जो है, महाराज का ऐसा स्वभाव जो है कि वो बिल्कुल प्रामाणिक है अपने गुरु के प्रति। जिस तरह परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद मैन कहा जाता था, कि जैसा प्रभुपाद बोलते थे, जैसा प्रभुपाद सोचते थे, जैसा श्रील प्रभुपाद के मन में था, वो बिल्कुल भाप लेते थे और पहले ही कर देते थे। तो 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक शिष्य होता है कि आप उसको बिना कुछ बोले वो आपके मन को समझ लेता है और पहले ही वो कार्य कर देता है, वो उत्तम श्रेणी का शिष्य। एक शिष्य ऐसा है कि आप उसको बताओगे तो वैसा वैसा करता जाएगा, वो सेकंड श्रेणी का। लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि ये आप करो तो वो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा। उसकी अपनी सूझबूझ से नहीं, वो किसी और की गाइडेंस से करेगा। और तीसरे श्रेणी का शिष्य जो है, गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु भक्त लोग बोलते जाएंगे, लेकिन वो टस से मस नहीं होगा। उसको हिंदी में कहते हैं निठल्ला। वो कुछ भी हो जाए वो करेगा नहीं। और एक चौथे श्रेणी का भी है, मतलब 3 श्रेणी, लेकिन चौथे श्रेणी का तो एकदम गया गुजरा व्यक्ति है। उसको कोई परवाह ही नहीं है। उसने गुरु को भी छोड़ दिया, शिक्षा गुरु को भी छोड़ दिया, और अब वो भटक रहा है। बिना माँ के बिना पिता के वो भटक रहा है, और उसको लग रहा है कि बहुत आनंद में बगावत करके जो है वो गया है दूसरे शहर में, दूसरी जगह पे। उसको लगता है कि चलो अब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिल गई है, मुझे कुछ भी कर ना सकता है। तो भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जो है वो उत्तम श्रेणी के भक्त है। बिना महाराज के कहे तुरंत ही उन्होंने जो है वो करना ही करना है, पहले से ही रेडी रखना है सब कुछ। और इसलिए व्यास पूजा का महत्व यही है कि हम जो है उस वाले दिन उस शुद्ध भक्त के जब गुणगान करते हैं तो हम पवित्र होते हैं। जैसे हम भगवान के गुणगान करते हैं तो हम पवित्र होते हैं, भगवान के अच्छे गुण हमारे में आते हैं। तो जिन जिन गुणों का हमने गुणगान किया है तो वही गुण हमारे में भी आएंगे।
इसलिए हम साधुओं का संग क्यों करते हैं, है ना। जहार निकटे गिले पाप दूरे जाए, उनके निकट मात्र जाने से, नजदीक मात्र जाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इतने सारे पाप धुल जाते हैं हमारे, सिर्फ साधुओं के नजदीक जाने से। उनका दर्शन पवित्र करी यही तुम्हारा गुण। सिर्फ एक दर्शन से, अगर उन्होंने हमें नहीं देखा लेकिन हमने उनको देख लिया है, तो हम पवित्र हो जाते हैं। पवित्र होना मतलब ही हमारे मन में जितना कुछ उल्टा पुल्टा जो है भरा हुआ है वो सीधा हो जाता है। भगवान के प्रति जो कुछ भी हमें जरूरी है वो अच्छी तरह से वो सीधा हो जाता है। और इसलिए व्यास पूजा वाले दिन हमें आके गुरु के गुणगान करने चाहिए। गुरु के प्रति वो श्रद्धा डेवलप होनी चाहिए। और जितना हम अलग अलग स्पीकर से सुनेंगे गुरु का गुणगान, उतना उतना हम भी पवित्र होंगे, हमारी श्रद्धा उन गुरु में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम ये भी विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे